केंद्र स्थान में चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र के भावों में जैसे लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में स्थित हों तो किस प्रकार के इनके फल देखने को मिलते हैं। शुभ स्थिति में चंद्रमा होने पर किस प्रकार के फल देता है, और यदि अशुभ स्थिति में चंद्रमा बैठ जाए तब फल किस प्रकार से होते हैं, सभी पहलुओं पर आज के वीडियो में हम विचार करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मित्रों, चंद्रमा, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जातक के मन के विचारों का दर्पण कहा जाता है। चंद्रमा जितनी शुभ स्थिति में होगा, मन के विचार उतने ही सकारात्मक होंगे, उतने ही स्थिर होंगे। चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ होगा तो जातक के मन के विचार स्थिर रहेंगे, मन के विचारों में उतार चढ़ाव कम रहेगा। चंद्रमा जितना अधिक पीड़ित होगा तो मन में उतनी ही अस्थिरता बनी रहती है। जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा गया है। चंद्रमा कल्पनाओं का प्रतीक है। चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव में होगा तो जो कल्पनाएं मन में उठेंगी वह साकार आप उसे कर पाएंगे। इसके अलावा मन स्थिर रहने के कारण जीवन में किसी भी स्थिति में आप सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा यात्राओं को भी दर्शाता है। किसी भी प्रकार की यात्राएं हों, किसी भी प्रकार का आकर्षण हो, स्मरण शक्ति का विचार करना हो या जल से संबंधित वस्तुओं का विचार करना हो तो चंद्रमा की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा व्यक्ति के सोचने की स्थिति को बताता है। धन की स्थिति भी इससे देखी जाती है। हालांकि धनेश और लाभेश भी देखा जाना अनिवार्य होता है, लेकिन धन की स्थिति भी काफ़ी हद तक चंद्रमा पर निर्भर करती है। माँ का सुख हो, मनुष्य की बाल्यावस्था का सुख हो, किसी भी प्रकार की रोज़मर्रा की घटनाएँ हों उनका विचार करना हो तो चंद्रमा से देखा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है ये। ध्यान रखें कि चंद्रमा शुभ प्रभाव दे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि चंद्रमा शुभ राशियों में, मित्र राशियों में या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होना चाहिए। चंद्रमा की स्वयं की राशि की बात करें तो कर्क राशि होती है। चंद्रमा की मित्र राशियों की यदि हम बात करें तो धनु राशि चंद्रमा की मित्र राशि है। मीन राशि जो कि गुरु की राशियाँ होती है, धनु राशि, मीन राशि दोनों ही गुरु की राशियाँ होने के कारण चंद्रमा की मित्र राशियों में इनकी गिनती होती है। इसके अलावा यदि चंद्रमा मेष राशि के हों या फिर चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के हों तो इन राशियों में जो है वो चंद्रमा मित्र राशि के माने जाएंगे, अच्छा फल देंगे। इसके अलावा यदि हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में अच्छा फल नहीं देते क्योंकि यह इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो नीच राशि के चंद्रमा से हम अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि राशि कौन सी आ रही है। यदि चंद्रमा लग्न भाव के अंदर मित्र राशियों के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के साथ यदि ये बैठ जाएं तो अच्छा फल सामान्यतः ये देते हैं। देखिए किस प्रकार के अच्छे फल होते हैं। जातक का जो स्वभाव रहता है वह भावुक किस्म का स्वभाव होगा, इमोशनल स्वभाव होगा, यानी दूसरों की दिक्कत परेशानी को समझने वाला, परोपकार करने वाला ऐसा जातक होता है। मनमोहक आकृति होगी यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है, बशर्ते कि कोई पाप ग्रह चंद्रमा को ना दिख रहा हो। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, सुंदर वस्त्रों का शौकीन होगा। इसके अलावा जातक होशियार भी होगा और निश्चित रूप से जीवन में सफलता दर्ज करते हैं ऐसे जातक। मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ गुरु के साथ बैठ जाए तो ये बन जाता है गज केसरी योग। अब गज केसरी योग यदि लग्न में बन रहा है तो निश्चित रूप से जो है ये योग शुभ फलदायी होगा। शुभ स्थिति में और शुभ राशियों के अंदर बनना चाहिए केवल ये। तो इसके कारण धन धान से जातक संपन्न होगा, जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। गज केसरी योग बेहद शुभ योग माना गया है जिसके कारण जातक या जातिका जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा है और मंगल के साथ यदि बैठ जाए शुभ स्थिति में, लेकिन कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, जैसे कि मंगल जो है कर्क राशि के ना हो और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि के ना हो, तो चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग यदि लग्न भाव के अंदर बनता है तो इसका भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लक्ष्मी योग के कारण जो है वो जीवन में धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहती, बशर्ते कि ये युति पीड़ित ना हो रही हो। इसके अलावा मान लीजिए कि चंद्रमा लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठ जाए तो शनि के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाएंगे या चंद्रमा नीच राशि के होकर बैठ जाएंगे तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा मित्रों, क्योंकि पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से जातक जो है थोड़ा सा परेशान महसूस करे, अपने आप को भयभीत या डरा डरा महसूस करे, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। और इसके अलावा कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू यही है कि नकारात्मक विचार आना, अज्ञात भय बना रहना,
इस प्रकार की स्थितियां बनती है। हालांकि फिर भी एक बात देखना जरूरी होगा कि शनि कुंडली में योग कारक हैं या नहीं। अगर शनि कुंडली में योग कारक हैं तो परिस्थितियां उतनी खराब नहीं होती हैं, लेकिन यदि शनि योग कारक नहीं है तो निश्चित रूप से चंद्रमा पीड़ित माने जाएंगे। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी बनेंगे उस भाव से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा यदि लग्न में बैठे हुए हैं और राहु से केतु से युत हो जाए तब ये स्थिति भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, मानसिक चिंता या अकारण भय को बताती है। या फिर इन्हीं ग्रहों जैसे राहु केतु शनि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो इसे भी सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। तो चंद्रमा यदि लग्न में हो तो शुभ स्थिति में हो तो ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, और अशुभ स्थिति में हो तो अच्छे फल की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। तो डिपेंड करेगा कि इनकी स्थिति क्या है। आइए अब चर्चा करते हैं कि आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए, क्योंकि ये दूसरा आपका केंद्र स्थान माना जाएगा। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो बेहद ही शुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि अंग आएगा, यानी कर्क राशि होगी। ठीक है, तो कर्क राशि का बैठा हुआ चंद्रमा चतुर्थ भाव में निश्चित रूप से माता का सुख देगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का सुख देगा, इसके अलावा घरेलू सुख शांति देगा। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में जो है मेष लग्न की हो, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। तो मित्रग्रही होकर उच्च राशि, जो कि उच्च राशि की बात करें तो चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वृषभ राशि होती है। ठीक है, वृषभ राशि के चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर उत्तम है और चंद्रमा मजबूत होकर बैठे हुए हैं कारक ग्रह बनकर, तो निश्चित रूप से इनकी दशा अंतर्दशा उन्नति कारक सिद्ध होगी। घरेलू सुख साधन की दृष्टि से भी उन्नति मिलेगी, माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, माता के सुख की दृष्टि से, और घर में किसी भी प्रकार के निर्माण इत्यादि की दृष्टि से भी स्थिति ठीक ही मानी जाएगी। ठीक है, हृदय की कोमलता बनी रहेगी, क्योंकि हृदय का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो हृदय का तात्पर्य है कि हृदय के जातक का जो व्यक्तित्व है वो नर्म दिल वाला जातक जो है होता है। इसके अलावा परोपकारिता का गुण भी रहता है, समाज में मान सम्मान और यश समानता अच्छा रहेगा। दशा अंतर्दशा जो है चंद्रमा की हितकारी ही बनी रहती है। ध्यान रखें कि 10वें से ये कुंडली के 10वें भाव के स्वामी से मिलता है तो जलीय वस्तुओं के व्यापार से जो है जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है। या फिर कर्क राशि जो है कुंडली के 10वें भाव के अंदर आ रही है, तब ऐसी स्थिति में भी क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि को देखेंगे तो वहाँ से संबंधित चीज़ों में लाभ दे सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना है। अब मान लीजिए चंद्रमा अपने ही घर के अंदर यदि पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं या शत्रु राशि के हो जाएं, तो शुभ फल जो हमने कहे उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के 7वें भाव के अंदर बैठे हैं तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, 7वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि शुभ स्थिति में है तो व्यापार इत्यादि में सफलता और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, सामान्यता। ठीक है, इसके अलावा नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि मंगल जितनी नेतृत्व क्षमता की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भावुकता यहाँ पर बनी रहेगी, व्यापार इत्यादि में के कारण जातक की जो है यात्राएं बनी रह सकती हैं। और चंद्रमा यदि 7वें भाव के अंदर पीड़ित हो जाए तो अस्थिर मन रहना, ठीक है, शक वहम होना, ठीक है, इसके अलावा विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना, असामाजिक कार्यों के अंदर लिप्त होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। हालांकि फिर भी लग्न लग्नेश को जरूर देखिएगा और चंद्रमा किन ग्रहों के प्रभाव में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए लग्न और लग्नेश मजबूत हुए, यह चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्थिति फिर उन्नति कारक ही होगी। चंद्रमा मान लीजिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, 10वां भाव जो कि केंद्र का स्थान है, 10वां भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं शुभ स्थिति के अंदर तो सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और चंद्रमा से संबंधित कार्यों में आप सामान्यतः सफलता दर्ज करेंगे, बशर्ते कि चंद्रमा की जो राशि कर्क राशि है वह 6, 8, 12 भाव में नहीं आ रही हो। और माता पिता के साथ संबंध की बात करें तो मधुर बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी जो है जो आपके सहयोगी सहकर्मी होंगे उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे बने रहेंगे। और सामाजिक दृष्टिकोण से यानी पब्लिक लाइफ की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर भी जो है जातक का अच्छा स्वभाव बना रहेगा और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जातक उन्नति कर पाएगा, क्योंकि व्यवहारिक होगा और व्यवहारिक होने के कारण निश्चित रूप से जातक जो है अपने लोगों के बीच में लोकप्रिय होगा। ठीक है, क्योंकि एक मधुर स्वभाव रखना भी अपने आप को जो है अपना मधुर स्वभाव रखना भी जो है कहीं ना कहीं जातक को दूसरे लोगों में पसंद का कारण बनाता है। मित्रों, मान लीजिए चंद्रमा 10वें भाव के अंदर है, नीच राशि के हो गए, शत्रु राशि के हो गए, ये पीड़ित हो गए तो सहकर्मियों के साथ मतभेद होना, व्यर्थ का डिप्रेशन या तनाव होना,
व्यापार इत्यादि में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती है। देखिए चंद्रमा बेहद ही एक नाजुक किस्म का ग्रह है। जितना शुभ स्थिति में होगा उसका सीधा असर जातक के व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा, मन मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। और अब देखिए मानसिक रूप से जितना कोई भी जातक स्थिर रहेगा निश्चित रूप से किसी भी रूप में वह सफलता प्राप्त कर पाएगा। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति अस्थिर है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कार्यक्षेत्र पर भी पड़ेगा और घरेलू स्तर पर भी पड़ता है। यदि चंद्रमा किसी भी रूप से अशुभ स्थिति में आ रहा है तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।